Hi everyone, I hope everyone doing good. Today we are going to learn new chapter semiconductors. That chapter is very important for everyone. So in this chapter we will see first introduction of semiconductor. After then we will talk about difference between conductors, semiconductors and insulators. After then we will learn types of semiconductors like PN types, NPN types and NPN junction, PNP junction. After then we will talk about most important topic energy bands. After then we will see valence band and conduction band. After then we will learn most important topic forbidden energy gap. So guys, welcome back to VK ज्ञान क्लास चैनल. माय नेम इज वीरेंद्र. सो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेमीकंडक्टर में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे. तो जैसा कि इसका हम लोग डिस्कवरी भी देखेंगे. तो 1920 और 30 के बाद जब सेमीकंडक्टर आया तो बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजी में चेंज आए. जैसा कि आज आप जो है न्यू मोबाइल्स यूज कर पा रहे हो, 3 से 4 घंटे यूज कर रहे हो, 5 घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप आप लोग जो है यूज कर पा रहे हैं और नए नए लैपटॉप जो है यूज कर पा रहे हैं. तो उसमें सेमीकंडक्टर का यूज हुआ है. और इसके बाद टैबलेट्स न्यू न्यू यूज कर पा रहे हैं और बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लोग यूज कर पा रहे हैं सेमीकंडक्टर की वजह से. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सेमीकंडक्टर्स जैसा कि डायोड, कभी आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का एक इस टाइप का डिवाइस लगा होता है डायोड. इसमें जो है 2 निकले होते हैं, इसको डायोड बोलते हैं. इसके बाद 3 निकला होता है ब्लैक कलर का, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रायोड. जैसा कि आजकल मार्केट में नया नया जो है एलईडी आता है, लाइट इमिशन डायोड करके जो भी है, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं डायोड को, छोटा छोटा डायोड यूज करते हैं. क्योंकि जो एलईडी आता है वो क्या करता है? एनर्जी मीन्स हीट को जो है प्रोड्यूस करता है, बहुत कम करता है. इसके बाद जो वोल्टेज लेता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी लेता है, वो बहुत कम लेता है. इसके बाद जो हीट बहुत कम प्रोड्यूस करता है. जबकि पहले जो हमारे बल्ब आते थे उसमें क्या होता था कि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी. तो वो सब वैक्यूम में जो है होता था. उस टाइम जो है यूज क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब्स होता था, जो छोटा छोटा ट्यूब्स होता था, उसमें कैथोड एनोड होता था उस टाइप का. तो वो सब यूज करते थे और बहुत ज़्यादा जो है उससे नुकसान भी होता था. तो उसको हम लोग आगे देखेंगे. तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सब बात करेंगे. फिर हम लोग डिफरेंस देखेंगे आपका कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स मीन्स आपका सेमीकंडक्टर्स क्या है. आप बोल सकते हो ना तो गुड जो है कंडक्टर्स है, ना तो गुड इंसुलेटर है, मतलब बीच का है सेमीकंडक्टर, आप ऐसे बोल सकते हैं. इसके बाद टाइप्स में हम लोग देखेंगे इसका. पीएन टाइप आता है, पी टाइप, एन टाइप. इसके बाद पीएन जंक्शन बनता है, फिर पीएनपी जंक्शन उसको जोड़ देंगे, फिर एनपीएन जंक्शन बनेगा. और इसके बाद जो है एनर्जी बैंड्स देखेंगे हम लोग. एनर्जी बैंड्स के बेस्ट पर हम लोग इसको जो डिवाइड करेंगे. इसके बाद बैलेंस बैंड और इसके बाद कंडक्शन बैंड देखेंगे. फिर जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप हम लोग देखेंगे. तो सो गाइज, ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप जो है यू कैन गेट 7 to 8 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम. सो वेरी इजी चैप्टर. सो चलिए गाइज देखते हैं कि हमारा सेमीकंडक्टर्स क्या होता है. तो जैसा कि सेमीकंडक्टर्स की जब भी हम बात करते हैं वो किस में बात करते हैं? सॉलिड स्टेट में बात करते हैं. सो you can see semiconductor are the core fundamentals material which are used in solid state electronic device such as transistors, diode. फॉर एग्जाम्पल जैसे जो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम. ये बहुत अच्छे जो है सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो सॉलिड स्टेट में होता है. तो इसमें मान लीजिए जो करंट होगा वो भी जो है इसका फ्लो, करंट का फ्लो मतलब एक साइड से दूसरे साइड हो सकेगा इसमें. तो इसमें जो है करंट भी फ्लो होगा और इसके बाद टेम्परेचर की भी बात की जाएगी. तो आगे हम लोग देखेंगे. इन अदर वर्ड्स you can see semiconductors are those materials which have conductivity between conductors like silver, copper etc. and insulators glass, diamond. जैसा कि आप इंसुलेटर का बात करेंगे जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी को आप जो है फ्लो नहीं कर सकते हैं, ग्लास और डायमंड को बोलते हैं. इसके बाद जो कंडक्टर्स है, मान लीजिए सिल्वर है और कॉपर है, इसमें आप कैथोड एनोड देखेंगे. मीन्स एक साइड से दूसरे साइड्स आप क्या कर सकते हैं? जो है इलेक्ट्रिसिटी को भेज सकते हैं, जो है फ्लो कर सकते हैं उसका. उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि वाई सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट.
तो सेमीकंडक्टर क्यों हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो जैसा कि यहाँ पे ये क्या करता है कि इट कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरीज, मीन्स जो चार्ज कैरी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स। जैसा कि हम लोग देखते हैं जब भी सेमीकंडक्टर्स जहाँ होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते रहते हैं हमेशा जो है सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पर इट कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरीज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इसको आप बोल सकते हैं कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड, मतलब कंडक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है एक तरह से, ठीक। तो इसकी ये सेमीकंडक्टर्स की दो प्रॉपर्टी है। और सेकेंड प्रॉपर्टी गाइज क्या है, इट कैन प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल करंट। जैसे आप क्या करो, मान लो कि ए कॉपर ले लेते हैं, इसमें एक साइड से अगर करंट आप जो है दे रहे हो तो दूसरे साइड भी जा रहा है, या तो इस साइड से दे रहे हो तो इस साइड जा रहा है। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं जैसे एक जो है फॉरवर्ड बायस होता है, एक बैकवर्ड बायस होता है। तो फॉरवर्ड में जैसे कि इधर से करंट जाएगा लेकिन इधर से नहीं निकलेगा। मान लीजिए अगर बैकवर्ड में होगा तो जो है इधर से करंट जाएगा, इधर से नहीं निकलेगा। तो हम लोग आगे इसका बात करेंगे, जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड बायस का आगे जो है टॉपिक में हम लोग देखेंगे। इसके बाद गाइज हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो जो डिस्कवरी हुआ था 1920s की बात हमने किया, अभी 30 के बाद जो हमारा ये सेमीकंडक्टर आया तो बहुत सारे चेंजेज आए टेक्नोलॉजी में। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जब क्वांटम फिजिक्स आया तो हमारे अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स जो है मार्केट में आने लगे। तो अगर सेमीकंडक्टर्स ना होता तो क्वांटम फिजिक्स की बात कहाँ से होती। तो जैसा कि अब हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दिस ऑपरेशन वर परफॉर्म बाय वैक्यूम ट्यूब्स। तो जैसे कि एक पुरानी जो है टेक्नोलॉजी थी 1920s के पहले, अब तो बहुत सारे जो है सेमीकंडक्टर्स मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन ये पहले की टेक्नोलॉजी जो है वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसमें क्या है गाइज कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। जैसा कि एक डायग्राम है, ये इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये गाइज क्या है, वैक्यूम ट्यूब है एक, इसमें जो है हीटर लगा हुआ है। इसके बाद ये आपका जो बीच का स्पेस है क्या है, वैक्यूम है, ठीक। और इसके बाद ये आपका एनोड है इधर, और इधर कैथोड है। अब क्या होता है, जब हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसमें हीट प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या होता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चल के एनोड की तरफ जाते हैं और एनर्जी को जो है इंक्रीज कर देते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर एयर होता तो क्या करता है, जो है उसके साथ लूज कर देता है एनर्जी को। इसीलिए क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम है तो डायरेक्ट जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होकर डायरेक्ट एनोड की तरफ जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर अगर एयर होता तो एनर्जी को क्या करता, वो लूज कर देता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन कैथोड टू एनोड। वाल्व्स बोलते हैं इसको, वाल्व है एक तरह से, कैथोड से एनोड की तरफ जो है जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी थी हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इट कैन प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल करंट। तो क्या है, यूनिडायरेक्शनल करंट में आप देख सकते हैं कैथोड टू एनोड जो है मूव कर रहा है। कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन जो किधर से जा रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। वैक्यूम इज क्रिएटेड बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड विथ एयर मॉलिक्यूल्स एंड लूज इट्स एनर्जी। तो जैसा कि हमने बताया यहाँ पे वैक्यूम है तो इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो एनर्जी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एयर होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को डिक्रीज करता, मीन्स लूज कर देता। इसके बाद गाइज इस जो है वैक्यूम ट्यूब्स है, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे क्या करता था कि एक कंज्यूम जो है मोर हीट्स, और इसके बाद इट्स कंज्यूम मोर वोल्टेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करता था, मोर हीट, ज़्यादा से ज़्यादा हीट लेता था, हाई वोल्टेज लेता था, और इसका लाइफ जो होता था लो होता था, और इसके बाद साइज जो है बड़ा होता था। इसके बाद जो है हाई पावर की इसको रिक्वायरमेंट होती थी। जैसा कि पहले के जो एलईडी बल्ब लगे होते थे, जो आप लोगों ने देखा होगा कि कलर कलर के बल्ब आते थे, तो बहुत ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस करता था। लेकिन अभी क्या है कि आजकल के जो बल्ब आ रहे हैं उसमें जो है सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहा है। इसके बाद जो है बहुत कम ज़्यादा वोल्टेज लग रहा है, और इसकी जो लाइफ है, मीन्स लाइफ ज़्यादा हो रही है। पहले क्या था, बल्ब बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते थे और उनकी लाइफ जो है बहुत कम होती थी। तो इसका एक क्या हो गया, डिसएडवांटेज। बाकी एडवांटेज आप लोगों ने देख लिया कि सेमीकंडक्टर आने के बाद बहुत कुछ आप जो है न्यू डिवाइसेज, न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आप लोग यूज कर पा रहे हैं। तो गाइज आगे अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मीन्स टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स देखेंगे। तो
अगर जो लोग अभी तक कॉपी और पेन नहीं निकाले हैं वो निकाल लें और नोट करें। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो ये कोई कहानी नहीं चल रही है। तो अगर आप नोट करेंगे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, आप एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट को लिख पाएंगे। तो गाइस जल्दी से नोट करें। तो गाइस सभी लोग नोट कर चुके होंगे, जल्दी जल्दी नोट कर ले। अगर आप जल्दी से नोट कर पाएंगे तो जल्दी जल्दी हम लोग आगे देखेंगे। तो आप तुरंत इसको नोट करें, बहुत इजी चैप्टर है और इसके बाद आप जो है एग्जाम में आराम से 7-8 नंबर ला सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए गाइज आप इस नोट कर चुके होंगे। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स कर सकते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं आगे गाइज। चलिए तो जैसा कि हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। बिल्कुल एंजॉय के साथ फिजिक्स को पढ़ें, बहुत आसान लगेगा आपको। तो इसमें जैसा कि पहला टाइप आप देख सकते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, तो इसमें पहला होता है सिलिकॉन होता है, और इसके बाद जर्मेनियम। दूसरा क्या है? जर्मेनियम। तो जर्मेनियम है गाइज, इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है 14 और जर्मेनियम का होता है 32। ये तो केमिस्ट्री का जो है यूज होगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि सॉलिड स्टेट की हम लोग बात करेंगे। तो आपका एलिमेंटल जो है सेमीकंडक्टर्स हो गया, और दूसरा जो है आपका कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है। कंपाउंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में जैसा कि आपका आ जाता है एल्यूमिनियम, इसके बाद एल्यूमिनियम आपका आ जाएगा ऑर्सेनाइड। एल्यूमिनियम ऑर्सेनाइड आप बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑर्सेनाइड। और सेकेंड आप बोल सकते हैं, यू कैन सी आई एन इंडियम फॉस्फाइड। इंडियम, और इसके बाद बहुत सारे हो सकते हैं, सो एटसेट्रा बहुत हैं। जैसे कि आप जो है एंथ्रासिन एनिलीन देख सकते हैं। एंथ्रासिन एनिलीन भी अगर आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। एंथ्रासिन एनिलीन जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि दैट्स अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, मींस दिस कंपाउंड्स मिक्स टू एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम एंड arsenide, and second indium and phosphide. So we can say that's are organic semiconductors। तो आप इसको जो है क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। और इसको जो है दोनों को आप क्या बोल सकते हैं? इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। तो these are two types of semiconductor. First is no, this is only examples of semiconductors, elemental and compound semiconductors। तो जल्दी से नोट करें। ऑर्गेनिक मीन्स गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एंथ्रासिन एनिलीन है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा बनेगा। और भी आप बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे कि ऑर्सेनिक साइट्रोसिन आप बहुत सारा देख सकते हैं, जिनका जो है पॉलीमर्स का भी आप देख सकते हैं, जो भी
होते हैं, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ जैसे ऑर्गेनिक का, बाकी ये तो सेमी आपका जो है सेमीकंडक्टर है, लेकिन इसका भी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेमी ऑर्गेनिक टाइप का बनेगा, काफ़ी लंबा जो है चैन होगा इसका एनिलीन का, एनिलीन, एनिलीन। तो चलिए आगे हम लोग गाइस जब देखते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका जो है प्रॉपर्टीज का, बात कर लेते हैं टाइप्स का। तो जल्दी से आप नोट करें, एग्जाम्पल्स आप नोट करें इसका। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे तो एग्जाम्पल्स आप सेमीकंडक्टर आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो गाइज आगे अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए मटेरियल्स है, मटेरियल्स है, फिर इसका जो है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी की बात करेंगे। इसके बाद कंडक्टिविटी होगा आपका, तो इसको हम लोग लिखते हैं रो से, सभी लोग जानते हैं इसको सिग्मा से लिखते हैं। तो गाइज सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो हमारे कितने मटेरियल्स हैं, पहला हम लोग ले लेते हैं कंडक्टर्स, फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स, सेकेंड सेमीकंडक्टर्स ले लेते हैं, सेमी कंडक्टर्स ले लेते हैं, एंड थर्ड ले लेते हैं इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स ले लेते हैं। तो जैसा कि रजिस्टिविटी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है गाइज कि कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका एक जो रेंज है वो मैं लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 जो है ओम मीटर तक है। इसके बाद 10⁻⁵ से 10⁻6 ओम मीटर, मतलब इसका कितना ज़्यादा है, और जबकि कंडक्टर्स का कितना कम है। तो सेमीकंडक्टर आप देख सकते हैं 10⁻⁵ से 10⁻6 ओम मीटर तक है। इसके बाद जो इंसुलेटर का है ये 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर तक है। तो इसमें क्या है, अब जैसे कि आप सीधा देख सकते हैं कि जो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो है, तो जस्ट आप इसको अपोजिट लिख देंगे, तो 10⁻² से 10⁻8 तक हो जाएगा। इसके बाद इसका जो साइमन मीटर इनवर्स होगा, इसमें सीमन मीटर इनवर्स, और इसके बाद जस्ट इसको अपोजिट करेंगे तो 10⁵ से लेके 10⁻⁻6 हो जाएगा, सीमन मीटर इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10⁻11 से 10⁻19 सीमन मीटर इनवर्स तक हो जाएगा। तो जैसा कि मटेरियल्स में हम लोग किसकी बात कर लिए, रजिस्टिविटी की बात कर लिए और कंडक्टिविटी की बात कर लिए। तो गाइस जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग देखेंगे कुछ टॉपिक। तो आई होप गाइस सब लोग नोट कर चुके होंगे मटेरियल्स, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या है। तो इसमें हम लोग बात क्या क्या कर लिए, कंडक्टर्स की बात कर लिए, सेमीकंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। तो इसमें हम लोगों ने ये देख लिया, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अब हम लोग देखेंगे गाइस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए गाइस आगे देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि कंडक्शन
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें आपका है पहले कंडक्टर, फिर गाइज इंसुलेटर, इसके बाद नेक्स्ट सेमी कंडक्टर, तो जैसा कि कंडक्टर में क्या क्या एग्जाम्पल होता है आपका, कॉपर हो जाता है, इसके बाद एल्यूमिनियम हम लोग लेते हैं, और इसमें जो आपका करंट होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लो होता रहेगा, मीन्स एक साइड से दूसरे साइड जो है करंट आराम से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे थे इसमें, सॉलिड स्टेट की बात किए थे। मैंने पहले ही बोल दिया था कि सॉलिड स्टेट फंडामेंटल्स की बात इसमें हो रही है। इसके बाद इंसुलेटर में आपका वुडन और इसके बाद ग्लास, तो इसमें जो करंट होगा वो पास होगा, नहीं होगा, सभी को पता है कि वुडन और ग्लास में नहीं होता है पास। इसके बाद सेमीकंडक्टर में क्या होगा गाइज, टेम्परेचर की बात होती है, तो जो टेम्परेचर क्या होता है, जब ज़्यादा होगा तो इसके बाद एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसमें जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, ठीक। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो है करंट जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, वन साइड से दूसरे साइड में जो है फ्लो होगा। तो इसमें बहुत सारा है, जैसे कि डोपिंग आएगा, इसके बाद फिर इसमें इम्प्योरिटी होगी। इसके बाद गाइज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जो देखेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और इसके बाद आगे हम लोग वही एन टाइप, पी टाइप, इसके बाद एनपीएन, पीएनपी, और इसके बाद बैंड एनर्जी। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम लोग गाइज डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। सो गाइज आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। बाय 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 गाइज।